वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है, राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विशेषण से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्वन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा क्षुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर रघुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने, अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने क्षु के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले क्षु अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गवंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे क्षु ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति पादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबक यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के आहावनीय ईर्गाहापत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिविध स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधाभूत सबके श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश्वर तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई है। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अनन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्व तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टि वर्धनम है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है। उर्वारु काम की बंधना मृत्यो मुक्षीयमामृतात्, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो जाऊं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्व अध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वरुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जाप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करो।
इसमें कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जाप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जाप करने से पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनमें ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में 2 घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए तथा शेष दोनों हाथों से रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिजानंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ महर्षि दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जाप और तपस्या उमा शंकर की आराधना करके महर्षि दधीचि ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुने उस जाप से प्रसन्नचित हुए भक्तवत्सल भगवान शिव दधीचि के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीचि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदनंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने च्यवन कुमार श्री दधीचि से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीचि दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तवत्सल भगवान शंकर से बोले, दधीचि ने कहा, देवादिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र आधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता न आए। दधीचि का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे 3 वर दे दिए। शिव जी ने 3 बार पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीचि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा क्षु के स्थान में गए। महादेव जी से अव्याधता, वज्रमय अस्थि और आदीनता पाकर महर्षि दधीचि ने राजेंद्र क्षु के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा क्षु ने भी क्रोध करके दधीचि पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु क्षु का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार क्षु को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीचि की अवैधता, आदीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार क्षु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीचि से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ध्वज को क्षु ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशांचित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान, महर्षि दधीचि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित
मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके